जरा उस बाप से पूछिए जिसकी 4-4 औलादें हैं, पर ना तो वो उनकी सूरत देख सकता है और ना ही उन्हें अपने सीने से लगा सकता है। 6 साल से उसने अपने बच्चों के मुंह से पापा तक नहीं सुना। सुने भी तो कैसे? गोद के सौदागरों ने एक साथ उसके 4 बच्चों का सौदा कर उसे इटली भेज दी और सितम देखिए कि बाप को इसकी भनक तक लगने नहीं दी। औलाद का गम क्या होता है, कोई पूछे तो सुभाष श्रीवास्तव से, क्योंकि कहने को तो सुभाष की 4-4 औलादें हैं, मगर बाप कहकर बुलाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सुभाष के 4 बच्चे उससे हजारों मील दूर विदेश में रह रहे और पिछले 6 साल से उसने इनकी शक्ल तक नहीं देखी। अब आप पूछेंगे कि जिस गरीब का 2 वक्त की रोटी का आसरा नहीं, उसके बच्चे आखिर विदेश में क्या कर रहे हैं? तो जवाब है कि इन बच्चों को विदेश का टिकट उनके बाप की इसी गरीबी और मुफलिसी ने दिया है। जी हाँ, औरंगाबाद के पास वैजापुर के रहने वाले सुभाष के 2 बेटों और 2 बेटियों का सौदा कर उन्हें इटली भेज दिया गया और अब उसके पास अपनी बेबसी और मुफलिसी पर रोने के सिवा और कोई चारा नहीं। दरअसल सुभाष भी पुणे की उसी प्रीत मंदिर संस्था के झांसे में आ गया, जिसके काले कारनामों का दंश उसके जैसे न जाने कितने परिवार झेल रहे हैं। हमारे बच्चे तुमको मिलने को आएंगे, तुमको फॉलो को जाएंगे, सब बातें होंगे, तुम्हारा मिलना जुलना होगा, आना जाना होगा। थोड़े दिन कैसे हो गए, बच्चे जो पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो, देशपांडे सभी बोलते अभी उनका पढ़ाई चालू है। अब तुम्हारे फोन करने से बच्चे की जान बचते थे, बच्चे ने आग्रह जिद करी, बच्चे ने हट्टा करा हमको पापा को मिलने का, तो उनके पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता भाई। इसके लिए बच्चों का भविष्य तुमको अगर अच्छा बनाने का होगा तो तुम 18 साल तक कुछ मत बोलोगे। प्रीत मंदिर के लोगों ने सुभाष के साथ एक ऐसी चाल चली कि सुभाष कब लुटा उसे पता ही नहीं चला। शुरुआत हुई प्रीत मंदिर की इस पेशकश से कि सुभाष की खराब माली हालत देखते हुए प्रीत मंदिर उसके 4 बच्चे के रहने खाने और पढ़ाई का खर्च उठाने को तैयार है। जाहिर है अपने बच्चों का मुकद्दर संवरता देख सुभाष उनके झांसे में आ गया और अपने 4 बच्चे उसने प्रीत मंदिर संस्था के हवाले कर दिए। लेकिन दाखिले के कुछ ही दिन बाद जब वो अपने बच्चों से मिलने संस्था के दफ्तर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि उसके 4 बच्चों को विदेश भेजा जा चुका है। सुभाष की दास्तान महाराष्ट्र के एक एनजीओ सखी संस्था तक पहुंची। इस संस्था को पहले से ही शक था कि प्रीत मंदिर में बच्चों को बेचने का धंधा चल रहा है। सुभाष की शिकायत के बाद ये शक और पुख्ता हो गया। इसके बाद संस्था ने खोजबीन की तो पता चला कि सुभाष के बच्चों को इटली भेजा जा चुका है और ये सब कुछ किया है अडॉप्शन के नाम पर। एज पर जेजे एक्ट कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। बच्चे ट्रांसफर करते वक्त डायरेक्टली अलग अलग दूर के जिलों से प्रीत मंदिर में बच्चे आए हैं, तो वो एक गलत काम है जिसमें विदाउट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेंबर्स के सिग्नेचर के अलावा होता नहीं है। सखी संस्था की पहल पर ही प्रीत मंदिर के कारनामों की जांच शुरू हुई। मामला माँ बाप की मर्जी के बिना बच्चों को विदेशियों को गोद देने का था, इसीलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन अपने बच्चे गंवा चुके पीड़ित परिवारों को प्रीत मंदिर की पहुंच का अंदाजा भी जल्द ही हो गया। सीबीआई के जिस अधिकारी को जांच सौंपी गई थी उसने जांच के बाद प्रीत मंदिर को क्लीन चिट दे दी और कुछ ही दिन बाद सीबीआई से रिटायरमेंट लेकर नौकरी से किनारा कर लिया। इसके बाद प्रीत मंदिर के खिलाफ कार्रवाई की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। मगर तभी हुआ एक ऐसा खुलासा जिसने इस संस्था का इससे भी बदशक्ल चेहरा उजागर कर दिया। औरंगाबाद से किशोर कदम के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।